राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना ीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। दंभो दर्पो अभिमानश्च, एक प्रश्न आया पूछा है भक्त ने कि दंभ दर्प और अभिमान में क्या अंतर है। तो ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में वर्णन है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दंभो दर्पो अभिमानश्च दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदम् आसुरीम् दंभो दर्पो अभिमानश्च दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य ज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदम् आसुरीम् दंभो दर्पो अभिमानश्च दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य ज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थसम्पदम् आसुरीम् देख कर पढ़िए। दम्भो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं च विजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम् पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम् पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। भगवान इस श्लोक में आसुरिक व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के 6 दुर्गुणों का वर्णन करते हैं। और ये दुष्ट व्यक्ति बाहर नहीं होते, ये हर व्यक्ति के अंदर कमोबेश मात्रा में ये जो आसुरिक प्रवृत्ति है ये मौजूद है। तो भगवान अर्जुन को इन प्रवृत्तियों के बारे में क्यों बताते हैं? क्योंकि अर्जुन तो ऐसे ही दैवी गुणों से युक्त है, फिर भी हमें जानना चाहिए कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती है, या दूसरे जो आसुरिक स्वभाव वाले लोग हैं उनमें कौन से गुण प्रमुख होते हैं, और जिन हम जैसे भक्त हैं जिनमें हैं, ताकि जानकर ऐसे अवांछित दुर्गुणों से वे मुक्त हो सकें। तो दंभ सबसे पहला है दुर्गुण है दंभ। दंभ शब्द का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने आप को योग्य प्रस्तुत करना। जैसे अधार्मिक होते हुए भी धार्मिक आचरण करके ऐसे अपने आप को दिखावा करना जैसे मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ इसे कहते हैं ये दंभी व्यक्ति है। मूर्ख होते हुए भी अपने आप को ऐसे विद्वान सिद्ध करने का प्रयास करना, और गरीब होते हुए भी ऐसे जैसे कि बहुत पैसा है इनके पास, तो ऐसे आचरण को कहते हैं दंभ। यानी कि भोगी होते हुए भी अपने आप को त्यागी या योगी सिद्ध करने का नाटक करना। यानी कुल मिलाकर जो दंभी व्यक्ति है वो एक कुशल नाटककार होता है वो दूसरों के सामने एक अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करता है तो लोग धोखा खा जाते हैं। और ये कलयुग ऐसे दंभ का युग है, कहते हैं एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो अंग्रेजी में इसको हिपोक्रेसी भी कहते हैं। यानी स्वयं की जो स्थिति है उससे अन्यथा प्रकट करना, इसे दंभ कहा जाता है। तो आसुरिक व्यक्तियों में ये गुण बहुत ही विशेष है। सेकंड है दर्पो। दर्प कहते हैं व्यक्ति के पास जो आसपास में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को के कारण अपने आप को बड़ा मानता है, श्रेष्ठ समझता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति है, उच्च कुल में जन्म हुआ है और जिसके कारण उसको एक अवसर मिल गया कुछ अच्छा श्रेष्ठ कार्य करने का, या उसके पास बहुत धन है तो उस धन के कारण अपने आप को बड़ा समझना, ये क्या है? दर्प है। या किसी के पास इतने अनुयायी हैं नाराबाजी करने वाले, तो उनके पास जन है, जन शक्ति पार्टी तो इसके कारण सोचता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो धन है, जन है, किसी के शरीर सुंदर है तो सुंदरता के कारण अभिमान उत्पन्न हुआ है, या कोई ऊंचा पद है तो उस पद के कारण प्रतिष्ठा है उसकी। और इस प्रकार हालांकि हो सकता है कि उसका आचरण अच्छा नहीं है, कोई उसका सम्मान नहीं करता, लेकिन एक काल्पनिक दुनिया में वो जीता है। वो सोचता है कि मेरा बहुत सम्मान है यानी इसे कहते हैं काल्पनिक आत्मसम्मान। और ऐसा व्यक्ति एकाकी रहता है। एकाकी इन द सेंस कि वो व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। तो दंभो दर्पो। तीसरा है अभिमानश्च। अभिमान, देखो तीनों में ही अभिमान है लेकिन अलग अलग कारणों से अभिमान है। तो अभिमान है उच्च कुल में जन्म लेने का, स्वयं को सोचता है मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो उसका एक अभिमान है। उसकी शिक्षा है तो उसकी शिक्षा के कारण अभिमान है। सोचता है मेरा संप्रदाय ऊंचा संप्रदाय है, तो ऊंचे संप्रदाय में होना बुरी बात नहीं है, पर ऊंचे संप्रदाय का अभिमान होना ये एक आसुरिक स्वभाव है। या ये सोचे कि देखो मैंने जिनसे दीक्षा ली है वो कितने बड़े गुरु हैं, उनका कितने अनुयायी हैं, और समान ये लोग छोटे इनके गुरु जी का क्या प्रभाव है। यानी किसी भी प्रकार से अपने में बड़प्पन का भाव होना और दूसरों में ऐसे निकृष्ट भाव रखना, ये अभिमान है। तो दंभ, दर्प और अभिमान, इसके कारण आसुरिक, चौथा आसुरिक गुण उत्पन्न होता है क्रोध पारुष्यमेव च। व्यक्ति अच्छा ऐसा आचरण क्यों करता है? मानो कोई पूछे कि वो दंभी क्यों बन गए,
वो दंभी इसीलिए हो गए क्योंकि उनके हृदय में बहुत प्रकार की कामनाएं हैं भौतिक, लेकिन उन कामनाओं को ऐसे ईमानदारी से वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अधार्मिक होते हुए धर्म का चोला ओढ़ लिया, अनैतिक होते हुए नैतिकता का नाटक किया, ताकि वे अपनी ऐसे के कुप्रवृत्तियों को पूरा कर सकें, अपनी कामनाओं को पूरा कर सके। यानी कि व्यक्ति अपने भौतिक भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए ही ऐसे दंभपूर्ण आचरण करता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है उसके इस कामनाओं में, तो क्रोधित हो जाता है। तो एक होता है क्रोध और एक होता है क्षोभ। जैसे माता पिता जब देखते हैं कि बच्चे गलत दिशा में चल रहे हैं तो उनके प्रति वे क्रोधित प्रतीत होते हैं, पर वे क्रोधित नहीं होते। वे क्या है? क्षोभ से। क्रोध में सामने वाले व्यक्ति के अनिष्ट करने की इच्छा होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्रोधित होता है तो उसके भीतर ऐसी एक उत्तेजना होती है ताकि वो दूसरों को नष्ट कर दे। लेकिन माता पिता गुरुजन भी कभी कभी ऐसा क्रोधित प्रतीत होते हैं, पर वे क्रोध से के वशीभूत नहीं होते, वे क्षोभ के वशीभूत, वे क्षोभित होते हैं हमारे गलत आचरण को देखकर। तो यहाँ जिस क्रोध का वर्णन है, ये क्रोध क्या है? आसुरिक स्वभाव है। पारुष्वमेव च, पारुष्वमेव कहते हैं कठोरता, निष्ठुरता। तो ऐसे दंभी दर्पी अभिमानी व्यक्ति का आचरण भी बहुत कठोर होता है और दूसरों की संवेदनाओं को, भावनाओं को नहीं समझ पाता। और ये कठोरता उसके शरीर से व्यक्त होती है, अकड़ में चलता है, वो कहता है मेरे समान कोई भी नहीं है। वाणी से कठोरता व्यक्त होती है, या कभी कभी हिंसाएं करता है। तो कितने हो गए? 5। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, और ये सब उत्पन्न के हुए अज्ञानम चाभिजातस्य, ये सब कुछ अज्ञान से जनित होते हैं। और अज्ञानता ही मूल कारण है समस्त प्रकार के दुर्गुणों का। तो ऐसे आसुरिक व्यक्ति भी यदि भगवत कृपा से भक्तों के संग में आते हैं और श्रवण कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो इनके भीतर भी सद्गुण उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो लोग पूर्व जन्म में भक्ति किए हुए हैं या पुण्य कर्मों के कारण वो यदि भक्तों के संपर्क में आते हैं, सत्वगुण में आसानी से स्थित हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए संघर्ष कम होते हैं। लेकिन जो पूर्व जन्म में पापाचार में लिप्त थे, बहुत पाप किया है उन्होंने, तो ऐसे लोगों के लिए इस जीवन में भक्ति करना संघर्षपूर्ण होता है। हालांकि कोई बात नहीं, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, यदि हम सही दिशा में चल रहे हैं तो टुडे और टुमारो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन धीरे चल रहा है और कौन जल्दी जल्दी यानी कि तेजी द्रुत गति से चल रहा है। यदि सही दिशा में चल रहा है तो अपने गंतव्य को अवश्य प्राप्त करेगा। तो इन कुछ श्लोकों में आने वाले इस 16वें अध्याय में आसुरिक व्यक्तियों के लक्षण बताए गए हैं ताकि हम उन्हें समझें और हमारे हृदय में भी जो कुछ अंश में ये सब दुर्गुण है इसे हम दूर कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय।